खोटा बेटा काम आया। हमारे यहाँ जो लड़के कुछ नहीं करते उन्हें खोटा कहा जाता है। अरे क्या सारा दिन घर पर पड़ा रहता है, दिन भर पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है, जाकर बाहर काम क्यों नहीं करता? क्या काम करूं पापा, घर के बाहर जाकर काम करने का मेरा मन नहीं लगता। मैं लेखक हूँ, लिखता हूँ, तो फिर मैं कहीं से भी बैठकर लिख सकता हूँ ना। और अपने भाई को देख, कितनी मेहनत करता है, कितनी बड़ी दुकान जमा ली उसने, सारा दिन लगा रहता है। अरे तुझे क्या हो गया है, तू क्यों काम नहीं करता? बोल तो रहा है लेखक है लेखक, लेकिन लेखक साहब कलम से घर नहीं चलता, रोटी नहीं बनती, कोई काम करो। माँ अब तुम तो समझो, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई काम मिल जाए। तभी बड़ा बेटा दिनेश आ जाता है। माँ ये ले पनीर सब्जी बना दे, और ये ले 2000 गल्ले में रख दे, घर में किसी के काम आ जाएंगे। पापा ये लो, वो वाली शर्ट आपकी पुरानी हो गई है ना। जीता रहे बेटा जीता रहे, तू है तो सर उठाकर जी रहे हैं, लेकिन ये तो पता नहीं क्या करेगा। अरे कल को कौन इससे शादी करेगा? माँ मैं कल से इसे दुकान ले जाऊंगा, वहाँ बाइक ठीक करना, पंचर लगाना सब सिखा दूंगा, फिर किसी और इलाके में इसकी भी दुकान खोल देंगे। भाई प्लीज ऐसा मत कर, मैं नहीं कर सकता ये बाइक ठीक करने का काम। हाँ, बाइक को कैसे बेचे उसका विज्ञापन लिख सकता हूँ, बाइक की क्वालिटी और स्ट्रेंथ इन सब पर मैं लिख सकता हूँ। अरे सर मार ले दीवार पर, बड़ा भाई खड़ा होकर खुद रास्ता दिखा रहा है, लेकिन तू है कि भाग रहा है। एक दिन समझ में आएगा तुझे। ए जी छोड़िए ना, वो क्या है ना, दिनेश के लिए लड़की देखने जाना है, तो कल सभी तैयार हो जाना वक्त पर। अब बड़ा हो गया है दिनेश और काम भी अच्छा चल रहा है। तो सभी अगले दिन लड़की वाले के घर जाते हैं। सब कुछ पसंद आ जाने के बाद लड़की की माँ कहती है, वैसे तो आपके दोनों ही बेटे दिखने में हीरो है, ये छोटा वाला क्या करता है? जी मैं लेखक हूँ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पैसे वैसे कमाते हो, क्या करते हो रोटी भाजी के लिए बेटा? जी बताया ना, लेखक हूँ, लिखता हूँ। अच्छा क्या लिखते हो बेटा? वो क्या है ना, इसके बारे में कम जानकारी है हमें, क्या लिख पढ़ कर भी पैसे मिलते हैं? पहले पूरी जिंदगी पढ़ो लिखो, फिर जब नौकरी लगे तो उसमें भी पढ़ो लिखो। ये तो मजाक ही है। तभी गुस्से से भरी विमल की माँ बोल पड़ती है, हाँ ठीक बोल रही हो बेटी, अब क्या करे, मजाक तो हो ही गया हम लोगों के साथ। छोटा बेटा नालायक निकला, किसी काम का नहीं। भाई पर बोझ बनेगा देख लो, करनी है तो शादी करो, वरना बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था। सब ये सुनकर शांत हो जाते हैं, सबके मुंह बंद और एक दूसरे को देखने लगते हैं। काफी देर सन्नाटे के बाद लड़की के पिता कहते हैं, अच्छा मजाक है। अच्छा मजाक है। वो क्या है ना, इतना बड़ा महल जैसा घर बनाया है, उसमें तो हिस्सा है ही ना। विमल चुपचाप सब सुन रहा था। पास खड़ी थी लड़की की छोटी बहन, जो विमल को देख रही थी। क्या बात है, तुम्हारे बारे में लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोला वहां जाता है जहां बराबरी की सोच हो। जिन लोगों को लेखक होने का मायना ही नहीं पता, मैं उन लोगों से क्या बहस करूं। ठीक हूं मैं। सभी वहां से चले जाते हैं। विमल को माँ की बात का बुरा तो लगता है, लेकिन करता भी क्या, वो तो अपने लिखने पढ़ने में ही व्यस्त रहता है। एक रोज, अरे विमल की अम्मा कहाँ हो, जरा यहाँ तो आओ, एक बात करनी है। माँ अपनी सबसे खास सहेली को देखकर खुश हो जाती है। अरे आओ कंचन, क्या बात है, आज बड़े दिन बाद याद आई मेरी। मैं तो कब से तरस रही थी तुमसे बात करने के लिए। क्या हाल है गली मोहल्ले का, तेरी सास और वो तेरी सहेली? अरे सब बताऊंगी, पहले एक गिलास पानी दे, और एसी भी चला, बड़ी गर्मी है आज बाहर तो। माँ विमल की तरफ देखती है, जो पास में बैठा कुछ लिख रहा था। ओए, ये नाटक बंद कर लिखा पढ़ी का, और जाकर पानी लेकर आ।
और हाँ, चाय भी चढ़ा देना और एसी ऑन कर दे जल्दी। माँ विमल को ढेर सारे काम का ऑर्डर देकर सहेली से गप्पे मारने लग जाती है। और सुना जल्दी जल्दी, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। और वो तो मैं तुझे बता दूंगी, पर ये बता कि कोई अपने जवान बेटे से ऐसे बात करता है क्या? अरे काहे का बेटा, खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का, 1 पैसे का काम नहीं करता, घर पर बैठा बैठा स्याही बर्बाद कर रहा है बस। अरे कैसी बात कर रही हो? लिखने पढ़ने वाले लड़के कभी खाली हो ही नहीं सकते। खैर, मैं ये बोल रही थी कि वो पड़ोसी है ना, उसकी बेटी का चक्कर। और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है लंबी पंचायत का। बीच बीच में माँ विमल को चाय पकौड़े का ऑर्डर भी देती रहती है। एक रोज, अरे दिनेश, कोई और काम क्यों नहीं कर लेता बेटा? इंजन बनाने के काम में हाथ से लेकर चेहरा सब काला हो जाता है। सही बोल रही हो माँ, अब तो प्रॉफिट भी नहीं रहा। मेरे दुकान के आसपास ही 10 दुकान खुल गई है, ग्राहक एक, ऑप्शन अनेक। और ये खाली इंसान, अगर यही एक दुकान खोल लेता तो काम सीखकर कम से कम 2 दुकान तो होती बाइक ठीक करने की अपनी। माँ क्यों रोज रोज एक ही बात बोलती हो? नहीं है मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में, मैं कैसे काम कर लूं? अरे खाना खाता है ना, पता है कि वो कहाँ से आता है? भाई लाता है पैसा। विमल सर नीचे कर लेता है। पापा, मैं लगा हूं अपनी किताब को लेकर, जैसे ही पब्लिश होगी कुछ पैसे आ जाएंगे। और रहने दे, हमने तो स्कूल के बाद उठाई ना किताब कोई, कान पड़ता है आज के जमाने में। देख विमल, बोल देती हूँ मैं, दिन के 500-600 घर नहीं लाया तो घर में रहने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी निकालो इसे, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अरे काहे गुस्सा कर रहे हो? बैठो ना, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, ये टीवी देख लो। माँ टीवी जैसे ही ऑन करती है, टीवी में विमल की किताब को दिखाया जा रहा था। ये किताब पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी तहलका मचा रही है। विदेश पब्लिकेशन हाउस इसे 10 भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत के लेखक विमल के पास जाने ही वाले हैं। अरे वाह, ये तो अपना ही बेटा है। विदेशी लोग आ रहे हैं। हे भगवान, अपना बेटा तो डॉलर में कमाएगा, डॉलर में। वाह पापा, अब तो मैं बाइक का शोरूम खोलूंगा। तभी घंटी बजती है और कुछ विदेशी लोग घर आते हैं। मिस्टर विमल, आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आपके विचार बहुत उच्च है। हम आपको 10 लाख डॉलर देकर ये किताब की कॉपीराइट चाहते हैं। विमल खुश हो जाता है, वो पैसे ले लेता है और सभी के जाने के बाद, वाह बेटा वाह, कहाँ 1 रुपया नहीं कमाता था और कहाँ एक दिन में 10 लाख रुपए। माँ, सोच थोड़ी सी ऊंची करो, 10 लाख डॉलर।